नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जिसका आज हम लोग नॉर्मली इंट्रोडक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे। यदि आप सच में इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो अभी पूरा देखें, बात के लिए न छोड़ें और समझने के लिए जो मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में सुना होगा। इसके बारे में प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में सुना होगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में ये भी जानते होंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है। नॉर्मली आप जानते होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। एक किसी प्रोडक्ट के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोडक्शन प्रोसेस। या किसी प्रोडक्ट के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहां पर हम ये जो डायग्राम लिया है, फ्लो डायग्राम, ये प्रोडक्शन प्रोसेस का डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक प्रोडक्ट कैसे बनता है और इसको जो प्रोडक्ट बनता है उसी के अंदर जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो आज हम लोग ये प्रोडक्शन प्रोसेस को समझते समझते मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल आता है बाहर से। रॉ मटेरियल भी आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे कि जो टेबल बनती है, टेबल किससे बनी? लकड़ी से बनी। तो हम लोग जानते हैं पेड़ में टेबल नहीं लगती है, उसके लिए लकड़ी बाहर से आती है। उस लकड़ी पर कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं, फिर ऑपरेशन करने के बाद वह कंप्लीट हमारी टेबल बन जाती है। तो जो लकड़ी बाहर से मंगाई जिससे हमने टेबल बनाई है तो वह लकड़ी क्या कहलाती है? रॉ मटेरियल। क्या कहलाती है? रॉ मटेरियल। और जो हमारी टेबल बनेगी वह क्या थी? उसे हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है। ऐसे किसी मशीन के भी जो कंपोनेंट बनते हैं हमारे, उनके लिए भी मटेरियल बाहर से आता है। नॉर्मली आपने मटेरियल के नाम सुने होंगे, चाहे वो कास्ट आयरन हो, स्टील हो, माइल्ड स्टील हो, इस तरह आपने सुने होंगे जिनके कंपोनेंट हमारे जो मशीन होती है वह बने रहते हैं। तो उनके लिए भी रॉ मटेरियल आता है, फिर वह बनते हैं। सबसे पहले किसी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल आके कहा जाता है? सबसे अंदर स्टोर के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? स्टोर के अंदर रखा जाता है। फिर इस रॉ मटेरियल में बहुत सारे ऑपरेशन होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो उस मटेरियल को यहां से इश्यू किया जाएगा। और मान लिया मैंने एग्जांपल के लिए पहला कोई प्राइमरी ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रही है इस रॉ मटेरियल। तो यहां से स्टोर से लेकर ये जो प्रोसेस जिस स्थान पर हो रही होगी वहां तक इस मटेरियल को किसी के थ्रू ले जाया जाएगा। किसी के थ्रू बोले तो अगर हल्का मटेरियल है तो वर्कर भी यहां से ले जाके यहां रख सकता है, कोई भाई ऑपरेशन हो रहा है। या फिर अगर भारी है तो ट्रॉली वगैरह आप कंपनियों में देखी होंगी, उनके थ्रू उन पर रख कर ले जाया जा सकता है। कन्वेयर वगैरह यूज कर सकते हैं। क्रैंक मशीनें भी यूज की जाती हैं मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। रोबोटिक्स का भी यूज किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने। कहने का मतलब मटेरियल कहां से? स्टोर से ये प्राइमरी जो पहला ऑपरेशन हो रहा है यहां तक ले जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? कोई ऑपरेशन हो यहां हो गया, मान लो सेकंड ऑपरेशन इंस्पेक्शन होना मान लिया मैंने, तो इंस्पेक्शन के लिए भी इस स्थान से मटेरियल यहां जाएगा। अपने आप मटेरियल नहीं पहुंचता है, यहां से यहां तक क्या करेंगे? ले जाना पड़ेगा। कहां से? यहां से यहां तक ले जाना पड़ेगा। इसी तरह मैंने मान लिया कि यहां पर इंस्पेक्शन हो गया, फिर हमें नेक्स्ट ऑपरेशन करना है तो यहां पर जाएगा मटेरियल, तो फिर यहां से भी मटेरियल को यहां तक ले जाना पड़ेगा। फिर यहां से कोई ऑपरेशन हुआ, फिर मान लिया फिर नेक्स्ट ऑपरेशन होना है तो यहां पर जाएगा जो भी मटेरियल है, तो यहां से यहां तक भी उस जो इस ऑपरेशन के बाद यहां ले जाना पड़ेगा। ले जाने के तरीके मैंने बता दिए, चाहे वो वर्कर ले जाएगा या कोई ट्रॉली ले जाएगी या फिर रोबोटिक्स के थ्रू भेजा जाएगा या फिर हमारे जो क्रैंक मशीन है उसके थ्रू ले जाएगा। कन्वेयर वगैरह बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, कंपोनेंट होते हैं इनके, जिनके द्वारा मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस तरह मान लिया मैंने फिर से कोई ऑपरेशन हो रहा तो यहां से यहां जाएगा मटेरियल, फिर यहां से कोई दूसरा ऑपरेशन हो रहा फिर यहां जाएगा। फिर मान लिया मैंने यहाँ पर असेंबली हो रही है तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फिर यहाँ पर असेंबली की जाएगी उनको। तो यहाँ से यहाँ तक भी मटेरियल जो प्रोडक्ट होंगे उनको असेंबल करने के लिए ले जाया जाएगा। फिर असेंबल होने के बाद मान लिया मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया, तो कंप्लीट प्रोडक्ट को भी वेयर हाउस में रखना है। मान लो अभी हमें डिस्पैच नहीं करना है तो वेयर हाउस में ले जाने के लिए भी मटेरियल यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वह कंपनी के अंदर घूमता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्या होता है?
हमारा मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, चलता रहता है, ऐसा बोल सकते हैं, नॉर्मली चलता रहता है। तो इसी आधार पर यहां पर एक नॉर्मली छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या है, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, मटेरियल हैंडलिंग क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मटेरियल हैंडलिंग कहलाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर कि मटेरियल कहां से, स्टोर से लेकर हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेयर हाउस के अंदर रखा गया वहां तक मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या मूव होता रहता है। तो यही प्रोडक्ट, तो हमने क्या बताया, स्टोर से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक मटेरियल क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है उस पर ऑपरेशन के लिए। तो यही मटेरियल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस है मटेरियल की घूमने की या ले जाने की, वह क्या कहलाती है, मटेरियल हैंडलिंग कहलाती है। यहां तक कि हम बोल सकते हैं अगर मटेरियल जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब वो उस पे मतलब ये तो प्रोसेस हुई हमारे प्रोडक्ट के बनने की, ये तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर आती ही है। लेकिन अगर मटेरियल को पैकिंग होती है, हम जानते हैं बाहर बेचते हैं तो उसको पैक करना पड़ता है, वेयर हाउस में जमा करना पड़ता है, तो ये सारी इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, ये सारी प्रोसेस भी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर ही आती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, रॉ मटेरियल स्टोर में आने के बाद की प्रोसेस, कहा रॉ मटेरियल स्टोर में आ गया इसके बाद की जो प्रोसेस है वह मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर आती है, इससे पहले की नहीं। जैसे कि वेयर हाउस में जमा हो गया, यहां तक की प्रोसेस किसके अंदर आएंगी, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर आएंगी। इसके बाद कस्टमर के पास पहुंच गया, फिर मटेरियल कहां जा रहा है प्रोडक्ट, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो हमारी प्रोसेस सिर्फ रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर इंटर कर गया, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना, वेयर हाउस में जमा हुआ है, यहां तक की जो पूरी प्रोसेस है मटेरियल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, वही किसके अंदर आती है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर आती है। अब जो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको समझना जरूरी है, तो उसको समझते हैं, ध्यान से सुनना आपको। तो अब हम समझ रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट मतलब उसका उद्देश्य क्या है बेचने का। तो पहला आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन के लिए पहला तो हमारा जो मटेरियल है वह जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए वहां पहुंचना चाहिए और टाइम से पहुंचना चाहिए। जिस स्थान पर पहुंचना है उसको वहां भेजना और टाइम से भेजना, ये पहला उद्देश्य रहता है। मटेरियल हैंडलिंग जो सिस्टम होता है पूरा, पहला उद्देश्य क्या हुआ, सही जगह पर भेजना और टाइम से भेजना। दूसरा जो उद्देश्य अगर होता है तो उसमें जो भेजने की प्रक्रिया है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा, तो वह क्या अपना रहे हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट क्या टाइम से पहुंच रहा है या उसमें हम कितनी टाइम सेविंग कर पा रहे हैं। तीसरा उद्देश्य होता है कि जो हम प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, भाई रॉ मटेरियल है उसके बाद कुछ ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद कंटिन्यू ऑपरेशन होते हैं जब तक कि फिनिश नहीं हो जाता, या हमारा प्रोडक्ट मान लो बन गया उसको वेयर हाउस में जमा करना। तो इस तरह सावधानी पूर्वक भेजना उद्देश्य है हमारा कि वह प्रोडक्ट खराब ना हो, उसमें कोई डिफेक्टिव ना हो। तो ये हमारा नेक्स्ट उद्देश्य रहता है। इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य रहता है कि हमारी जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए और जो हमारा और जो ट्रांसफर कॉस्ट है उसको कम किया जाए और टाइम सेविंग की जाए। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना और जो हमारी ट्रांसफर कॉस्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की, उसको कम करना है, उसको मतलब कम करना और टाइम सेव करना। ये हमारे कुछ मेन उद्देश्य रहते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। एक बात याद रखें, कभी भी किसी को लिखने में प्रॉब्लम आती, मान लो मैंने यहां पर समझाया, आपको समझ में आ गया लेक्चर, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट समझने के बाद नहीं लिख पाते अपने मन से, तो उसके लिए हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है, वहां पर सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे आपको, और आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ तो वो भी मिल जाएंगे, सभी टाइप के कोर्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब चेक करेंगे तो स्टार्टिंग में एक वीडियो की लिंक दी गई, उस वीडियो को आप देख लें, उस वीडियो में सारी प्रोसेस बताई गई। उस वीडियो के थ्रू भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। अब डिपेंड करता है आप इसको किस तरह पढ़ना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, या फिर नॉर्मली पीडीएफ रहती है।
तो दोनों टाइप के कोर्स अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं। बकाया यूट्यूब से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।